नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के स्पेशल क्लास में। आपने कई बार देखा होगा जहां आप रहते हैं, चाहे गांव में या किसी शहर में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब तक उन पर डंडा ना किया जाए वो सुधरते नहीं हैं। आपका जो पड़ोसी चाइना है उसका भी वही हाल है। लेकिन अब देश दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो उसको पटकने के लिए लग गई हैं। तो यहाँ पर जो मैंने हेडिंग लिखा है कि चीन हुआ चारों खाने चित, और उसके बाद में क्वाड लिखा है। पूरी बात करेंगे कि क्वाड क्या है और इससे चीन का नुकसान क्या होगा। चीन पिछले 2 दशक से उत्पात मचा के रखा है, मतलब एशिया में तो मचा के रखा ही है। इससे हुआ क्या कि अमेरिका, जो अपने आप को वैश्विक शक्ति के रूप में हमेशा प्रेजेंट करता रहा है, उसको भी दिक्कत होने लगी। अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत दूरी है अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, लेकिन अमेरिका अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में बनाना चाहता है। अच्छा, जब चाइना एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा तो अमेरिका को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। अगर वर्चस्व वो इस तरीके से बढ़ा था कि उसके क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग नाराज ना होते, तो हो सकता है कि एक बार चाइना मजबूत शक्ति बन भी जाता। लेकिन वो इतना नौटंकीबाज झूठा देश है कि अपने पड़ोसियों को भी उतना परेशान करके रखा है। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को अगर साथ में रखेंगे तो वो आपके काम आएंगे। अब पता चला कि पड़ोसी से भी लड़ रहे हैं और दूसरे गांव में भी झगड़ा कर रहे हैं तो पक्का कूटे जाएंगे। जब बाहर वाला आके कूटेगा आपको तो ये पड़ोसी नहीं बचाएंगे। चाइना का यही हाल हो गया है। अब हुआ क्या कि जो हिंद महासागर है उसमें जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको चाइना ने या तो डेप्थ में फंसा रखा है या उनकी टेरिटरी पर हमला करके कहता है कि ये मेरा है। इंडिया में आए दिन घुस आता है और कहता है कि मेरा है। इस सबसे पड़ोसी तो परेशान ही हैं, अमेरिका भी परेशान हो गया है। अब हुआ ये है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, 4 देश एक साथ आ गए हैं। कौन कौन? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश एक साथ आ गए हैं। ये कौन देश है? इसमें ये 3 देश जो हैं ये किसके हैं? हिंद महासागर के। आप जो है, अगर आपने कभी मैप देखा है, ये इंडिया है और इधर ये है अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी ही पूरा हिंद महासागर है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान का पार्ट है। और अगर मैप में थोड़ा और दूर जाएंगे तो आपको यूएसए मिल जाएगा। यानी कि एक चतुर्भुज जैसा निर्माण हो रहा है। इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अगर देखें तो मैप पे अगर आप देखेंगे तो चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो ये 4 मिलकर के एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और इसका उद्देश्य क्या होगा? इस हिंद महासागर में शांति स्थापित करना, इस हिंद महासागर की आर्थिक उन्नति करना, इस हिंद महासागर में चाइना को चुनौती देना कि वो अपनी औकात में रहे। चाइना को यह लगता है कि एशिया में तो कोई उसको टक्कर देने वाला है नहीं। अच्छा, जब से क्वाड की मीटिंग हुई है चाइना को मिर्ची लग गई है, अच्छे से लग गई है। उसको अब पता चल गया है कि सब मिल के कूटेंगे हमें, तो वो इसलिए परेशान हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्वाड बेसिकली है क्या। ठीक है, क्वाड की स्थापना 2007 में हुई। कब हुई? 2007 में। उस वक्त जापान और यूएस का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान अमेरिका के पहले में चला गया, तब से वो ये कह सकते हैं कि अमेरिका की नीतियों का समर्थन करता रहा है। ठीक है, तो ये उसी अमेरिका और जापान का अपना एक समझौता टाइप का था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध सबसे शिखरतम बिंदु पर है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर है। बहुत अच्छे संबंध हैं, वो चाहे ट्रंप के टाइम का हो या जो बाइडेन के टाइम का हो, अच्छे संबंध लगातार बने हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से भारत के संबंध बहुत अच्छे ही रहे हैं। जापान से भी संबंध अच्छे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत और चीन का आपस में लड़ाई होता रहता है, और चीन और जापान में अमेरिका और रूस वाला लड़ाई है या भारत और पाकिस्तान वाला लड़ाई है। तो इसलिए ये इन चारों के विचार इस वक्त मिल गए। अब यूएसए का इसलिए मिल गया क्योंकि इसको काउंट डाउन करना है, किसको? चाइना को। इन सब ने मिलकर के क्वाड का निर्माण किया। क्वाड की पहली समिट हुई है 12-13 मार्च को। अभी बीते 12-13 मार्च को इसकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसका आयोजन किया यूएसए ने। यूएसए ने इसका आयोजन किया और इसमें जो मुद्दे उठाए गए उससे चाइना को दिक्कत हुआ।
ठीक है। इसमें मुद्दे क्या उठाए गए? इसमें एलएसी की बात हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। इसमें बात हुई डेमोक्रेटिक नेशन की। चाइना क्या है? चाइना एक तानाशाह देश है, वो अपने देश के लोगों को दबा करके रखता है। हांगकांग को वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत रखा है, वहां के चुनाव में हस्तक्षेप करता है, लोगों को मरवाता है, आए दिन किसी को उठा लेता है। अब उसको डर लग रहा है जब चाइना की बात होगी। ताइवान को उसने कब्जा कर रखा है, तो जब चाइना ताइवान की बात होगी या बात होगी एलएसी की, तो उसे दिक्कत होगी। और इस पर गंभीर चर्चा हुई। कौन चर्चा कर रहा था? ये महाशक्तियां हैं। एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना अमेरिका के द्वारा अपने आप में एक संकेत है कि एशिया में भारत भी एक महाशक्ति है, ठीक है। दूसरी महाशक्ति तो यूएसए स्वयं है। जापान भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलप कंट्रीज है, तो वह भी अपने आप में एक शक्ति है। और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ही है। तो ये चार शक्तियां मिलकर के चाइना को चटनी की तरह पीस सकती है। इसलिए अब चाइना को दिक्कत हो रहा है कि ये हर तरीके से हमें दबा सकते हैं, वो चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो या सैन्य मोर्चे पर हो। इसीलिए क्वाड को मिनी नेटो कहा जा रहा है। मिनी नेटो कहा जा रहा है। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो नेटो के सदस्य हैं वो आपस में एक सैन्य समझौता किए हुए हैं कि उन सदस्यों पर अगर कोई हमला करता है तो सब मिलकर के लड़ेंगे। इसी प्रकार से क्वाड को भी बनाया गया है कि अगर शांति नहीं स्थापित हो पाई इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये चारों मिलकर के उसके अगेंस्ट युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे और शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की गई। इससे भी चाइना को मिर्ची लगी। जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है जिस पर कूटनीतिज्ञ लगातार बात कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। क्योंकि दुनिया की जो कमजोर देश है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको वैक्सीन, सस्ता वैक्सीन उपलब्ध भारत करवा रहा है। वो चाहे ब्राजील हो या कनाडा हो, जो शुरुआत में भारत का विरोध करते हुए दिख रहे थे, अब वो भी शरणागत है। दक्षिण अफ्रीका हो, वो भी शरण में आ चुके हैं। उनको लगता है कि भारत ने उनके लिए कुछ बेहतर किया है, तो उसकी तारीफ हुई। दूसरी बात, भारत के ही कूटनीतिक प्रयास से एलएसी की चर्चा हुई और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो चाइना दखल देता रहता है उस पर भी बात हुई। भारत की वजह से ही लद्दाख की चर्चा हुई। लद्दाख के जिस क्षेत्र को चाइना ने कब्जा करके रखा है उसकी चर्चा हुई। और ऐसे फोरम पर जब चर्चा होती है तो लाजमी बात है कि चाइना परेशान होगा। ताइवान पर बात होना भी चाइना के लिए एक परेशानी भरा चीज है, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ के नेता हैं, वो पहले से ही चाइना से अलग होना चाहते हैं। और हांगकांग में तो एक लंबा प्रोटेस्ट चला ही, जिसको आपने देखा वो किस तरीके से चाइना से लड़ने के लिए सड़कों पर अक्सर दिखाई देते हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है या मार दे रही है। तो इस प्रकार का समिट कहीं ना कहीं चाइना के बुरे दिन ला सकता है, और ला नहीं सकता है, आ गया है। अगर वो अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता है, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं बनाता है, तो आने वाला दिन उसके लिए दुष्कर होने वाला है। क्वाड इसका एक संकेत है। कैसा लगा आपको ये क्लास? लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जानकारी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो भी बताइए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।